नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में हमने इतिहास विषय के यूपी टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी 2022 से संबंधित इतिहास विषय के प्रस्तर मूर्तियाँ, मृण्मयी मूर्तियाँ एवं मुहरों से संबंधित लगभग 50 से भी ज़्यादा प्रश्नों के क्रमवार श्रृंखला को लेकर एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा हूं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? ये है सोना, बी है कांस्य, सी है चांदी और डी है तांबा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है कांस्य। यानी सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी सिंधु सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इस सभ्यता में हमें कांस्य की जानकारी होती है। 2 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए है नौसारो, बी है सुरकोटदा, सी है कोटडीजी और डी है मांडा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सुरकोटदा। यानी सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष जो हैं वह प्राप्त हुए हैं। साथियों, सुरकोटदा जो है वह गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहीं से साथियों हमें घोड़े के अवशेष जो हैं वह प्राप्त हुए हैं। तीन नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित सूची को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है मृदभांड प्रारूप और दूसरी तरफ है काल जिससे संबंध है। तो साथियों, अगर गैरिक मृदभांड की बात की जाए तो गैरिक मृदभांड जो है वह ईसा काल से संबंधित है। यानी किसी विशिष्ट काल से संबंध नहीं है। इसका हो जाएगा 3 नंबर। यानी ईसा काल से यह संबंधित है। ईसा ईसवी सन जब से शुरू हुआ था तब से इसका संबंध माना जाता है। तो हो जाएगा किसी विशिष्ट काल से संबंध नहीं है। यानी 3 नंबर। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड की बात की जाए तो इसका संबंध जो था वह द्वितीय नगरी क्रांति से था। यानी 2 नंबर। कृष्ण लोहित मृदभांड की बात की जाए तो यह आरंभिक वैदिक काल से संबंधित थे। यानी 1 नंबर। चित्रित धूसर मृदभांड की बात की जाए तो यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित थे। यानी 4 नंबर। तो हमारा क्रम हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो 3, 2, 1, 4 के क्रम में हमारा बी ऑप्शन सही है। 4 नंबर का प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? राखीगढ़ी, बनावली, हड़प्पा,
रोपड़। तो साथियों इसका राइट आंसर है बनावली। यानी बनावली से मिट्टी के हल का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। साथियों बनावली की अगर बात की जाए तो बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिला में है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसका उत्खनन जो है उत्खनन 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। 5 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रमुखतः प्रचलित थी? किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रमुखतः प्रचलित थी? ए है औद्योगिक समाज, बी है कृषि समाज, सी है हथकरघा समाज और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है कृषि समाज। यानी मातृदेवी की अवधारणा जो है वह कृषि समाज में प्रचलित थी। साथियों मातृदेवी को उर्वरता की देवी भी कहा जाता था। उर्वरता की देवी यानी इसे उर्वरता की देवी भी कहा जाता था, जो कि हड़प्पा से मतलब जिसका साम्यता हड़प्पा से लगाया जाता है, क्योंकि साथियों हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है स्त्री की जिसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा को दिखाया गया है। तो इससे यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मातृ देवी की मूर्ति थी या उर्वरा देवी की मूर्ति थी। 6 नंबर का प्रश्न है, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? ए है सिंधु, बी है ढिलमुन, सी है हिंदू और डी है मेलुक्खा या मेलुहा। तो साथियों इसका राइट आंसर है मेलुक्खा या मेलुहा। यानी मेसोपोटामिया के निवासी सिंध प्रदेश को मेलुहा नाम से जानते थे। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न नदियाँ की सूची 1 का सूची 2 में दिए गए उनके वैदिक नामों से मिलान करें। सूची 1 है, एक तरफ है सूची 2। तो साथियों अगर झेलम की बात की जाए तो झेलम जो है वह वितस्ता यानी उसका वैदिक नाम में क्या नाम था? वितस्ता। झेलम को वितस्ता नाम से जाना जाता है, यानी 2 नंबर। सतलुज का सुतुद्री यानी 3 नंबर। काबुल का कुंभा यानी 4 नंबर और व्यास का विपाशा यानी 1 नंबर। तो हमारा क्रम हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 के क्रम में हमारा बी ऑप्शन सही है। 2 3 4 1 के क्रम में हमारा बी ऑप्शन सही है। 8 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? ये है वर्णात्मक, बी है चित्रात्मक, सी है ध्वनिबोधक और डी है शब्दांश। तो साथियों इसका राइट आंसर है चित्रात्मक। यानी हड़प्पा सभ्यता में
जो लिपि थी, जो लिपि प्रयोग किया गया था वो चित्रात्मक प्रकार का लिपि प्रयोग किया गया था। नौवां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ सही नहीं बताना है। यह है, व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। ये तो सही है। हड़प्पी लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। ये भी सही है। हड़प्पा वासियों का नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। साथियों, ये स्टेटमेंट गलत है। उत्खननों से कांसे और पकी मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्र से युक्त मुहरे प्राप्त हुए हैं। भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी हमारा सही नहीं है। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। ए है बड़ावली, बी है धौलावीरा, सी है कालीबंगा और डी है मोहनजोदड़ो। तो साथियों, इसका राइट आंसर है धौलावीरा। साथियों, धौलावीरा से ही हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। साथियों, अगर धौलावीरा की बात की जाए तो धौलावीरा जो है धौलावीरा की खोज साथियों, धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। इसकी खोज जो है 1967-68 में, 67 से 68 के मध्य जेपी जोशी द्वारा किया गया था। जेपी जोशी द्वारा किया गया था। साथियों, इसके उत्खनन की बात की जाए तो 1990 से 91 के मध्य 91 के मध्य आर.एस. बिष्ट द्वारा यहाँ बड़े व्यापक पैमाने पर उत्खनन करवाया गया था। साथियों, धौलावीरा जो है वह 3 भागों में विभक्त है। दुर्ग, मध्यम और निचला शहर, यानी 3 भागों में यह विभक्त है। 10वां नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। ये है कथन, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। बी है, हड़प्पी सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस उर निपुर आदि से प्राप्त हुई हैं। तो साथियों, अगर हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था, ये तो सही है। हड़प्पी सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस उर निपुर आदि से प्राप्त हुई है, ये भी सही है।
यानी हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। ये तो सही। हड़प्पी सामग्री अथवा व्यापार हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस निपुर आदि से प्राप्त हुई है, ये भी सही है। लेकिन साथियों यह क्या है, यह पहले का जो स्पष्टीकरण है वह नहीं कर रहा है। तो यानी ए आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। 11 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें निम्नलिखित में से बनी हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें निम्नलिखित में से बनी हुई हैं। ये है चर्ट, बी है तांबा, सी है काचली मिट्टी और डी है सेल खड़ी। तो साथियों इसका राइट आंसर है सेल खड़ी। यानी हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें जो हैं वह सेलखड़ी से निर्मित है, यानी सेलखड़ी से बनी हुई हैं। साथियों सिंधु सभ्यता में अब तक लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं। 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं। जो अधिकांशतः किसकी बनी हुई हैं, सेलखड़ी की। और ये मुहरें जो हैं वह 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर के आकार की हैं। यानी 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो लगभग जिसमें से अधिकांश सेलखड़ी की बनी हुई हैं और जो 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर की बनी हुई हैं, जिनमें क्या है विभिन्न प्रतीक चिन्हों एवं लिपियां अंकित की गई हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित कौन सा नगर एक हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह था। ए है सूतकांगेंडोर, बी है मुंडीगाग, सी है सूरतगई और डी है नवसारो। तो साथियों इसका राइट आंसर है सूरतगई। यानी उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में स्थित व्यापारिक जो बंदरगाह था वह सूरतगई बंदरगाह था। साथियों इस स्थल की खोज जो है 1962 ईस्वी में की गई थी। 13 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पी तौल का क्या अनुपात है। ए है 1:2:4, बी है 1:2:4:8, सी है 1:3:6:9, डी है 1:4:8:10। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1:2:4:8। यानी हड़प्पी तौल का जो अनुपात था वह 1:2:4:8 का था। 14 नंबर का प्रश्न है, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्त है, यानी प्राप्त नहीं है। ए है धनुष और तीर, 2 है तलवार, 3 है ढाल और 4 है सिर अस्त्राण। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो साथियों अगर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अवशेष में अप्राप्य की बात की जाए तो उसमें तलवार, ढाल, सिरस्त्राण ये जो हैं वह प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि साथियों हड़प्पा के लोग जो थे वह शांतिप्रिय लोग थे। यानी उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, वह शांतिप्रिय लोग थे और मूल रूप से छोटे प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे, जिनमें धनुष और तीर मुख्यतः थी। और ये तीनों औजार जो हैं वह हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में नहीं आते हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। 15 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 हड़प्पी पुरास्थल से प्राप्त सामग्री को सूची 2 संभावित स्रोत से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 नंबर पे है तांबा। साथियों, तांबा की अगर बात की जाए तो तांबा जो है राजस्थान से प्राप्त होता था, यानी 2 नंबर। शंख की बात की जाए तो शंख जो है वो कच्छ से प्राप्त किया जाता था, यानी 3 नंबर। लाजवर्द की बात की जाए तो लाजवर्द जो है वो अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था, यानी 4 नंबर। सोना की बात की जाए तो सोना जो है वह दक्कन से प्राप्त किया जाता है, यानी 1 नंबर। तो हमारा क्रम हो जाएगा 2, 3, 4, 1, और 2, 3, 4, 1 के क्रम में हमारा डी ऑप्शन सही है। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। है हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। कारण है बनावली में पूर्ण हड़प्पा स्तर से हल का पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ था। तो साथियों, हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था, ये तो सही है। बनावली में पौड़ हड़प्पा स्तर से हल का पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ, ये भी सही है। यानी इसमें एक दूसरे से साम्यता भी रख रहा है, यानी ए आर दोनों सही हैं और एक की सही व्याख्या आर है। 17 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरण मुहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित में से एक स्थल हड़प्पी मुहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। ए है बालाकोट, बी है चौहुंदड़ो, सी है पोर्तुगीजी और डी है लोथल। तो साथियों, इसका राइट आंसर है चौहुंदड़ो, यानी चौहुंदड़ो जो है वह हड़प्पी मुहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। साथियों, चौहुंदड़ो की बात की जाए तो इसका उत्खनन जो है 1935 ईस्वी में J.H. मैके द्वारा किया गया था। H. मैके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? J.H. मैके के द्वारा। और यहीं पर साथियों मुहर निर्माण का प्रमुख केंद्र, इसी को मुहर निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इससे पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? ए है दयाराम साहनी, बी है राखलदास बनर्जी, सी है जॉन मार्शल और डी है माधव स्वरूप वत्स। तो साथियों, इसका राइट आंसर है माधव स्वरूप वत्स, यानी माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंध संस्कृति तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है और इसका जो है इसको जो है पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था, यानी पश्चिम की जानकारी इसको नहीं था। 19 नंबर का प्रश्न है, फिर सूची वाला प्रश्न है, सूची मिलान करना है। इसमें एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। तो साथियों, अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से
मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए तो साथियों यहाँ से उत्कीर्णिका से कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कांस्य की कुल्हाड़ी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। साथियों अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। लोथल की बात की जाए तो लोथल से हाथी दांत का स्केल यानी हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। और बनावली से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो हो जाएगा हमारा क्रम, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 के क्रम में हमारा सी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर है सी। सत्रह नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? ए है सिंह गैंडा भैंसा और घोड़ा, बी है वृषभ गैंडा भैंसा और हाथी, सी है सिंह हाथी भैंसा और वृषभ, और डी है व्याघ्र गैंडा भैंसा और हाथी। तो साथियों इसका राइट आंसर है व्याघ्र, यानी बाघ गैंडा भैंसा और हाथी, यानी बाघ गैंडा भैंसा हाथी। ये जो जानवर हैं वह पशुपति सील के मुहर पर प्राप्त हुए हैं। साथियों मोहनजोदड़ो से एक पशुपति सील का मुहर मिला है जो एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में यानी मोहनजोदड़ो से एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे एक योगी का चित्र मिला है जिसके सर पर सिंह है। साथियों इसके सर पर सिंह है और इसके हाथ जो हैं इसमें भुजाओं तक यानी चूड़ियाँ लदी हुई हैं, इसके भुजाओं पर चूड़ियाँ लदी हुई हैं और इसके एक तरफ यानी दाहिने तरफ जो है हाथी भाग एवं बाएं गैंडा भैंसा की आकृति है। और साथियों इसके सामने हिरन को खेलते हुए दिखाया गया है, हिरन को खेलते हुए दिखाया गया है। और इसके क्या है, 3 मुख हैं। तो साथियों मार्शल ने इसको रुद्र का अवतार माना है, यानी मार्शल ने इसे रुद्र शिव की संज्ञा दिया है और इसे ही त्रिमुखी माहेश्वर भी कहा जाता है। 19 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के समान घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ए है पत्थर, बी है चीनी मिट्टी, सी है मिट्टी की अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन, और डी है ताम्र। तो साथियों इसका राइट आंसर है मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन, यानी हड़प्पा के लोग जो है मिट्टी के अच्छी तरह के पकाए गए चित्रात्मक बर्तन का उपयोग घरेलू यूज में करते थे।
20 नंबर का प्रश्न है, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। ए है रोपड़ से, बी है भगवानपुरा से, सी है बनावली से और डी है दौलतपुर से। तो साथियों इसका राइट आंसर है भगवानपुरा से, यानी परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष भगवानपुरा से मिला हुआ है। साथियों भगवानपुरा की बात की जाए तो भगवानपुरा जो है वह हरियाणा के कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। दक्षिण तट पर स्थित है। 21 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। ए है आभूषणों से, बी है मूर्तियों से, सी है मोहरों से और डी है खिलौनों से। तो साथियों इसका राइट आंसर है मोहरों से, यानी सिंधु घाटी की लिपि की सूचना जो है वह मोहरों से प्राप्त होती है। यानी मोहरों पर सिंध घाटी की जो लिपि थी वह अंकित थी। 22 नंबर का प्रश्न है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। ये है बनावली से, बी है कालीबंगा से, सी है राखीगढ़ी से और डी है रंगपुर से। तो साथ में इसका राइट आंसर है बनावली से, यानी बनावली से पक्की मिट्टी के बने एक हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। साथियों बनावली जो है वह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहीं से साथियों पक्की मिट्टी के बने हुए हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। 23 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की बाढ़ की संख्या के गुणक थे। ए है 15, बी है 16, सी है 17 और डी है 18। तो साथियों इसका राइट आंसर है 16 के गुणज, यानी सिंधु सभ्यता की बाढ़ जो है वह 16 के गुणज के रूप में थे। साथियों इसका अनुपात जो था वह 1:2, 4:8, 16:32, 64, 106, 160, 208 के गुणज में, यानी 16 के गुणज में था। चौबीस नंबर का प्रश्न है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ है, वो इसे कहते थे। ए है सिंधु, बी है हिंडन, सी है सिंडन और डी है हिंडन। तो साथियों इसका राइट आंसर है सिंडन, यानी यूनानी लोग जो हैं वह कपास को क्या कहते थे, सिंडन कहते थे, सिंडन। और कपास का ज्ञान यूनानियों ने भारत से सीखा और इसे उन्होंने सिंडन नाम दिया था। 25 नंबर का प्रश्न है, कौन सी धातु सिंधवासियों को ज्ञात नहीं थी। ए है सोना, बी है चांदी, सी है तांबा और डी है लोहा। तो साथियों इसका राइट आंसर है
लोहा यानी सिंधुवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधुवासियों को सोना चांदी तांबा इन सब का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि साथियों लोहा जो है वह लौह काल से संबंधित था। 26 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए है सुरकुर्दा, बी है बनावली होगा, यहाँ बनमाली लिखा है, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है सुरकुर्दा। यानी साथियों सुरकुर्दा से संधव सभ्यता में सुरकुर्दा से ही घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 2000 BC के आसपास का है। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये है हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से, ये तो सही है, खेतड़ी की खाद से तांबा प्राप्त करते थे। बी है हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था, ये भी सही है, यानी लोथल बंदरगाह नगर था। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा है, ये भी सही है। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी का बर्तन, साथियों यह गलत है, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग का चूड़ी, काले रंग का चूड़ी। यानी कालीबंगा का जो अर्थ था वह काले रंग का चूड़ी था। और 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? ए है बालाकोट, बी है कोटदेजी, सी है चौहुदड़ो और डी है सुतका कोवा। तो साथियों इसका राइट आंसर है चौहुदड़ो, यानी चौहुदड़ो से मन का निर्माण की फैक्ट्री मिली है। यानी मनका बनाने की कारखाना या फैक्ट्री प्राप्त हुई है। कहाँ से? चौहुदड़ो से। साथियों चौहुदड़ो की खोज जो है वह ननी गोपाल मजमूदार के द्वारा किया गया था। 28 नंबर का प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है हड़प्पा और डी है मोहनजोदड़ो। तो साथियों इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो से मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। साथियों अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो इसकी खुदाई जो है वह 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी दुख के द्वारा किया गया था। राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। और यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। साथियों यहीं से बृहद स्नानागार, यानी मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार कांसे की नर्तकी की मूर्ति एवं कर्मकारों के भट्ठे प्राप्त हुई हैं। कर्मकारों की भट्टी प्राप्त हुई है। 29 नंबर का प्रश्न है,
हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए है जॉन मार्शल, बी है मॉर्टिमर व्हीलर, सी है बीबी लाल और डी है बीके थापर। तो साथियों इसका राइट आंसर है मॉर्टिमर व्हीलर, यानी हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्टिमर व्हीलर थे। 30 नंबर का प्रश्न है, मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मुहरे किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? ए है मोहनजोदड़ो, बी है गनेरीवाल, सी है कायथा और डी है वसाड़। तो साथियों इसका राइट आंसर है गनेरीवाल, यानी गनेरीवाल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरे प्राप्त हुई हैं, मुहरे प्राप्त हुई हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विपरीत नहीं है, यानी लोथल से संबंधित नहीं है? ए है सोना, बी है चांदी, सी है तांबा और डी है कांसा। तो साथियों इसका राइट आंसर है चांदी और कांसा, यानी सोना तांबा प्राप्त था, चांदी और कांसा जो है वह लोथल से प्राप्त नहीं हुआ था, यानी दोनों हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों। साथियों लोथल की अगर बात की जाए तो इसकी खोज जो है 1957 ईस्वी में SR राव द्वारा किया गया था। इसकी खोज जो है 1957 ईस्वी में SR राव द्वारा किया गया था। साथियों यहीं की खुदाई से लोथल से ही फारस की खाड़ी की मोहर मिली है। इसके अलावा युगल समाधान मिला है, घोड़े का मृण मूर्ति मिला है, बत्तीस नंबर का प्रश्न है, नीचे कुछ देवी देवताओं की सूची दी गई है। एक है पशुपति, दो है इंद्र, तीन है मातृ देवी और चार है प्रजापति। इनमें से किन किन का साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेष में नहीं मिलता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है इंद्र और प्रजापति, यानी 2 और 4। इसके अलावा पशुपति, मातृ देवी ये हड़प्पा से प्राप्त, ये दोनों हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इंद्र और प्रजापति जो हैं वो हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि साथियों और इंद्र एवं प्रजापति जो हैं वह ऋग्वैदिक कालीन है, ऋग वैदिक कालीन है। क्योंकि इंद्र को ऋग्वैदिक काल में साथियों एक प्रतापी देवता के रूप में वर्णित किया गया है और ऋग्वेद में 250 सूक्त जो है वह इंद्र को समर्पित है और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, दो पुत्रियां कहा गया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। 33 नंबर का प्रश्न है, सोचिए कुछ सूची वाला ये भी प्रश्न है साथियों। 33 नंबर का, यज्ञ वेदी जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, यानी 3 नंबर। बंदरगाह जो है वह लोथल से प्राप्त हुआ है, वह 4 नंबर। नर्तकी की मूर्ति जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी 2 नंबर। चांदी का मुकुट यह कुड़ार से प्राप्त हुआ, यानी 1 नंबर। तो क्रम हो जाएगा हमारा 3 4 2 1। 3 4 2 1 के क्रम में हमारा राइट आंसर है बी। 34 नंबर का प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? ए है मोहनजोदड़ो, बी है राखीगढ़ी, सी है कालीबंगा और डी है बनावली। तो साथियों इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो से साथियों एक मुद्रा मिला है जिस पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ता हुआ दिखाया गया है। यह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। 35 नंबर का प्रश्न है, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित की। एक तरफ है संदेह सभ्यता के पतन और दूसरी तरफ है विद्वानों का मत। सिंध नदी का बाढ़, सिंधु नदी की बाढ़ की बात की जाए तो इसका सिंधु नदी की बाढ़ मार्शल एवं मैके, यानी इन्होंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन सिंधु नदी के बाढ़ के द्वारा हुआ था। बाह आक्रमण का समर्थन साथियों गार्डन चाइल्ड एवं मॉर्टिमर मिलर ने किया था, यानी 4 2। जलवायु परिवर्तन की बात की जाए तो यह RN स्टाइल के द्वारा कहा गया था, यानी 4 2 1। अब भूतात्विक परिवर्तन राइक्स एंड डेल्स द्वारा कहा गया था, 3 नंबर। तो 4 2 1 3 के क्रम में 4 2 1 3 के क्रम में हमारा डी ऑप्शन सही है। 36 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ए है ईरान, बी है इराक, सी है मिस्र और डी है अफगानिस्तान। तो साथियों इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान, यानी अब लाजवर्द जो है वह अफगानिस्तान के बदख्शा से प्राप्त किया जाता था। 37 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये है कालीबंगा, बी है लोथल, सी है हड़प्पा और डी है राखीगढ़ी। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोथल, यानी हड़प्पा संस्कृति में चावल के प्रमाण जो हैं वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। साथियों लोथल की बात की जाए तो लोथल की खोज 1954 ईस्वी में SR राव द्वारा किया गया था। SR राव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? SR राव के द्वारा किया गया था। 38 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? ए है हाथी, बी है गैंडा, सी है बाघ और डी है बैल। तो साथ में इसका राइट आंसर है बैल, यानी हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, बाघ और गैंडा भैंसा का चित्र का अंकन है, बैल का अंकन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैल। 39 नंबर का प्रश्न है,
पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट होता है हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। ए है चीन, बी है ग्रीस, सी है इराक और डी है श्रीलंका। तो साथियों इसका राइट आंसर है इराक। साथियों थोड़ा क्षमा चाहूँगा, हमारे बगल में एक कुत्ता है, बहुत भौंकता है, परेशान करके रख देता है। जब हम क्लास लेना स्टार्ट करते हैं तभी ये भौंकता है, बहुत परेशान करता है, बहुत। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित, अरे भैया चुप हो जा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। किससे? इराक से। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कथन, हड़प्पी धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में प्रचलित थी। कारण है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो साथियों अगर कथन की बात की जाए, हड़प्पी धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। तो साथियों यह तो गलत है, यानी सभी नगरों में प्रचलित नहीं थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री की आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं, ये सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है और आर सही है। 41 नंबर का प्रश्न है, 41 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। ए है कुणार से, बी है राखीगढ़ी से, सी है दैमाबाद से और डी है बनावली से। तो साथियों इसका राइट आंसर है दैमाबाद, यानी दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। साथियों दैमाबाद जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र का पूरा स्थल है। यहीं से हमें तांबे का एक रथ या तांबे का इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। 42 नंबर का प्रश्न है, चुप हो गया है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? ये है बेलनाकार, बी है अंडाकार, सी है गोलाकार और डी है चौकोर। तो साथियों इसका राइट आंसर है चौकोर, यानी हड़प्पा संस्कृति में मुहरें जो थी वह सर्वाधिक मात्रा में चौकोर में थी। चौकोर या आयताकार प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं, यानी लोकप्रिय थी। 43 नंबर का प्रश्न है, संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? ए है एक श्रृंगी, बी है वृषभ, सी है गैंडा और डी है गज। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक श्रृंगी, यानी संदर्भ मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित जो है वह एक श्रृंगी पशु का अंकन हुआ है। 44 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का श्रेय जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? ये है अर्किड, बी है डेटेरा एंड पैटरसन, सी है आरवी फूट और डी है एच डी संकालिया। तो साथियों इसका राइट आंसर है आरवी फूट, यानी रॉबर्ट विलियम ब्रूस फूट। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर हैंड एक्स प्राप्त किया था, एक्स या हस्तकुठार प्राप्त किया था। इसी से साथियों प्रागैतिहासिक के अध्ययन का रास्ता खुल गया था। 42 नंबर का प्रश्न है, 43 नंबर का सॉरी,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? ए है कश्मीर घाटी, बी है कृष्णा घाटी, सी है बेलन घाटी और डी है गोदावरी घाटी। तो साथियों इसका राइट आंसर है बेलन घाटी। यानी बेलन घाटी से साथियों मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के अवशेष, यानी तीनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बेलन घाटी से। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? ए है कोटदीजी, बी है कालीबंगन, सी है रोपड़ और डी है कोटदीजी एवं रोपड़ दोनों से। तो साथियों इसका राइट आंसर है कोटदीजी। यानी प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य जो हैं वह कोटदीजी से हमें प्राप्त हुए हैं। साथियों कोटदीजी जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में स्थित है। 45 नंबर का प्रश्न है, अग्नि पूजा के साथ हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? ये है कालीबंगा, बी है राखीगढ़ी, सी है हड़प्पा और डी है रंगपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर है कालीबंगा। यानी कालीबंगा से अग्निकुंड या अग्नि पूजा के साथ मिले हैं, यानी यहीं से अग्निकुंड के साथ मिले हैं। अग्निकुंड या अग्नि पूजा के साथ मिले हैं। साथियों कालीबंगा की अगर बात की जाए तो यह प्रथम पूरा स्थल है जो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया था। यानी ये इसकी खोज जो है वह स्वतंत्रता के बाद की गई थी 1953 में अमलानंद घोष द्वारा। 46 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? ए है लोथल से, बी है सुरकोटदा से, सी है रंगपुर से और डी है आलमगीरपुर से। तो साथियों इसका राइट आंसर है सुरकोटदा से। साथियों सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां एवं खुर यानी पैरों के खुर जो होते हैं वह प्राप्त हुए हैं। सैंतालीस नंबर का प्रश्न है, रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ये है लोथल से, बी है कालीबंगा से, सी है धौलावीरा से और डी है सुरकोटदा से। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोथल से। यानी रेखी मापन के लिए हाथी दांत का स्केल या पैमाना जो है वह हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। 48 नंबर का प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। ये है लोथल से, बी है कालीबंगा से, सी है धौलावीरा से और डी है सुरकोटदा से। तो साथियों इसका राइट आंसर है कालीबंगा से। यानी पकी मिट्टी का पैमाना जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। साथियों यहीं से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिसमें एक साथ दो फसलों के बोए जाने के प्रमाण थे, राई मसूर और एक में मसूर था, एक में राई मसूर और एक में सरसों। यानी दो फसलों के एक साथ बोए जाने के प्रमाण हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन जो है वो समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। एक बात और साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों इसी के साथ हम अपने वाणी को
पुनः एक बार विराम दे रहे हैं और कल कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए श्रृंखला के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।